We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसे लेकर शांति वार्ता जो है वो चल रही है भारत के दुश्मन देश तुर्की के इस्तांबुल में। यहाँ पर यूक्रेन की सेना तो नहीं, लेकिन सैनिकों के भेष में यूक्रेन का वो डेलीगेशन पहुंचा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जिसमें देख सकते हैं दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं, उन दोनों देशों के प्रतिनिधियों को जो अटायर है, जो ड्रेस कोड है, वो पूरी कहानी बयां करता है। और इसी कहानी के बीच यहां से खबर आई है। खबर देने के लिए हमारे चेतन मौजूद हैं। चेतन, समझेंगे कि आखिर इस शांति वार्ता में क्या हुआ। और बड़ी बात, ये शांति वार्ता ऐसे मौके पर हुई जब यूक्रेन ने ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक जो है वो रूस पर किया, और जिस अंदाज में किया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सबसे पहले तो बताइए कि आखिर इस बैठक में क्या हुआ, और रिमाइंडर भी दे दिया लोगों को कि आखिर ड्रोन अटैक हुआ कैसे था। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से इस्तांबुल में आपने जिक्र किया कि तुर्की के इस्तांबुल में ये बैठक जो है वो हुई, करीब 1 घंटे तक ये बातचीत जो है हुई है। इससे पहले जो बातचीत हुई थी 16 मई को, वो 2 घंटे तक चली थी, हालांकि उसमें भी बेनतीजा रही। इस बार भी जो खबर आ रही है वो यही है कि बेनतीजा रही है। यूक्रेन की तरफ से जो डेलीगेशन शामिल हुआ था, और आपने जिक्र किया कि कैसे वो डेलीगेशन जो है वो वर्दी में, सेना की वर्दी में वहाँ पर पहुँचा, तो वो अपने आप में एक बड़ी तस्वीर थी। और यूक्रेन क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है ये भी एक उसमें समझ आया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रशिया ने अभी भी नहीं माना है सीज फायर के लिए। यह बात यूक्रेन की तरफ से की गई है। और यूक्रेन की तरफ से जो रक्षा मंत्री हैं, जो डेलीगेशन में उनके रक्षा मंत्री पहुंचे थे, उमेरोव, उन्होंने इस बात को कहा है। और साथ ही ये भी जानकारी दी है कि हम लगातार जून के अंत तक, यानी कि 20 से 30 जून के बीच में एक बार फिर से बातचीत के लिए रूस को टेबल पर लाना चाहते हैं, ताकि बातचीत हो। हालांकि रूस ने इस बार भी इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त जो है इस बातचीत से निकलकर सामने आ रहा है। और जो आपने जिक्र किया कि कैसे जो ड्रोन हमले हैं वो हुए हैं, तो उसमें हमने देखा कि पिछले दिन यूक्रेन की तरफ से एक बहुत सटीक तरीके से, करीब 1 से 1.5 साल की प्लानिंग के बाद, सटीक प्लानिंग के बाद वो हमले यहाँ पर करवाए गए। और उसमें ये समझ आता है कि एक तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस टॉक चल रहा है, और उस पीस टॉक के बीच में 1.5 साल से पहले से चला आ रहा वो प्लान एग्जीक्यूट वो करते हैं। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप जंग नहीं रोकेंगे तो हम भी नहीं रोकना चाहते, ठीक है, आप जंग चलने दीजिए। दूसरी बात, ये रशिया की जो यूक्रेन है उसकी तरफ से ये भी साफ किया गया है कि शायद रशिया इस जंग को रोकने के मूड में है ही नहीं। और यही बात ट्रंप भी कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे तक बातचीत करता हूं और अगले दिन पुतिन जो है वो हमला करते हैं, और उसके बाद फिर ये पलटवार होता है। अब ये भी अगर इसको माना जाए, जो सब चीज़ें चल रही हैं कि पीस टॉक में बात नहीं बन पा रही है, हो सकता है अमेरिका भी पीछे हट जाए अगर खबरों की माने, और जो ट्रंप की नाराजगी भी हम देखें, तो हो सकता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं, बहुत सारे सैंक्शन लगाने की बात करते हैं पुतिन को, वो सैंक्शन भी हो सकता है वो लगाएं, या फिर बैकआउट कर जाएं कि अब ठीक है, आप अपना देखो जो भी करो। ठीक है चेतन, हम इसमें ना कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला किया कि ट्रकों में भरकर ड्रोन जाते हैं, और बड़े ही फिल्मी अंदाज में ट्रक जो है वो खुलते हैं, ड्रोन उड़ते हैं और एयर बेसिस को निशाना बनाते हैं। रशिया का बताया जा रहा है, जो जानकारी जो यूक्रेन ने क्लेम की है, करीब $7 बिलियन का नुकसान जो है वो रूस का किया गया है। ऐसे में पीस टॉक भी पैरेलल हो रही है। इस पीस टॉक के बीच में ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट आया था, मेरे ख्याल में 3 से 4 दिन पहले आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रशिया इज प्लेइंग विद द फायर, जिस पर रशिया ने रिएक्ट किया था कि अगर वो आग से खेलने की बात अमेरिका कर रहा है तो ये क्या विश्व युद्ध तृतीय की तरफ इशारा है। अब जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया पर अटैक किया पीस टॉक के दौरान, यूक्रेन का ही दावा को अगर हम सच माने तो रशिया पीस टॉक में अभी राजी नहीं है। तो क्या रशिया यहाँ से अब आगे बदला लेने की फिराक में है, क्योंकि हमला बहुत बड़ा था? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमला बहुत बड़ा था, और कहें कि 3 साल जब से ये जंग चल रही है उसके बाद से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा हमला था, और बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से। जैसे खुद ज़ेलेंस्की ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर वो तस्वीरें साझा की, और उसमें साफ साफ लिखा कि 1 से 1.5 साल की वो प्लानिंग, जिसके बाद हम ये एग्जीक्यूट कर पाए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब बाकायदा इसका नाम दिया गया। तो हम इससे ही समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये प्लानिंग थी और कितने सटीक तरीके से वो हमला कर पाए। अब उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि एक बेलाया एयरबेस, हालांकि 5 एयरबेस पर यह अटैक किया गया, जिसको रूस ने माना भी है। एक बेलाया एयरबेस जो रूस की सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर था, तो उसको अंदर जाना और अंदर तक अटैक करना और पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हालांकि रूस जो है उसको ये भी समझ आया कि उसके S-400 और तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रूस जो है पलटवार ना करने की सोच रहा हो, पुतिन पलटवार ना करने की सोच रहा हो। पुतिन बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो
जमीन कब्जाई गई है, जो भी हुआ है वो तो हमारा हो गया, अब आपको छोड़ना होगा। हालांकि यूक्रेन इस बात को नहीं मानता है, बहुत सारी चीजें चल रही चीजें, लेकिन आपने यहाँ पे S-400 का जिक्र किया, तो यहाँ पर ये S-400 जो है इसका जिक्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जब भारत पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ एक तरह से, इसमें S-400 ने अहम भूमिका निभाई थी, और ये शायद पहला मौका है जब रूस के ही S-400 जो है वो रूस को ही डिफेंड करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, S-400 जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका इंडिया पाकिस्तान का जो अघोषित युद्ध था उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और ये भी माना जा रहा है कि अब भारत के लिए भी एक चिंता की घंटी है कि S-400 है, ठीक है, लेकिन इसमें जो एक्सपर्ट्स से जब मैंने बात की तो एक्सपर्ट्स इस पे ये कहते हैं कि रशिया ने शायद वो गलती की है, बहुत हल्के में लेने की कोशिश की, डिप्लॉयमेंट ढंग से नहीं हुआ S-400 का, लेकिन भारत ने जो लेयर बनाई हुई थी वो मल्टी लेयर थी। सिर्फ S-400 के भरोसे हम नहीं थे, वो मल्टी लेयर था कि हम कहीं से भी अगर कोई अटैक होता है तो हम कहीं से भी उसको मार गिराने में सक्षम है। तो ये इंडिया की बहुत स्ट्रेटेजिक एक कहें कि सफलता थी, जो तुर्की के ड्रोन्स थे या पाकिस्तान ने जहाँ से भी मदद ली, चीन से मदद ली, जो जहाँ से मदद ली, वो हम नाकामयाब करने में सफल रहे हैं, उसकी भी हर नापाक हरकत को। तो ये शायद रशिया ने बहुत हल्के में लेने की कोशिश की थी, उसने कहा कि हम लोग हावी हो रहे हैं, लेकिन वो 1-1.5 साल की प्लानिंग, स्पाइडर वेब चलाना और सारी चीज़ें, वो सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी प्लानिंग में कहाँ से मदद जो है वो यूक्रेन को मिली है। हालांकि ब्रिटेन अलग से मदद कर रहा है, नाटो का एक बहुत बड़ा साथ हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी सिर्फ यूक्रेन का इतना बड़ा दिमाग होना ये पॉसिबल मुझे तो नहीं। बिल्कुल इसे अमेरिका से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि प्लेइंग विद फायर वाली बात, तो हो सकता है अमेरिका ने भी इसमें जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं हेल्प की हो, लेकिन जिस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया गया वो अपने आप में एक अटैक के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ही शानदार प्लानिंग आप इसे कह सकते हैं, जहां पर 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर, कुछ जगहों पर 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर जो है सीमा से, बॉर्डर से अंदर जाके अगर इस तरह के हमले किए जाते हैं। अब मुमकिन है कि पीस टॉक पर अगर टेबल पर जो है रशिया तैयार नहीं है, यूक्रेन की बात को ही अगर हम सच माने, तो उस सूरत में हो सकता है रशिया जो है बदला लेने की फिराक में हो। हालांकि यहां पर हमें इंतजार करना चाहिए रशियन स्टेटमेंट का भी कि वहां से क्या डिटेल निकल कर आती है पीस टॉक को लेकर, उनका जो पक्ष है वो इस मामले पे क्या कुछ कहते हैं। एक बड़ा अपडेट अभी आ रहा है यूक्रेन की तरफ से भी, क्योंकि पीस टॉक के बाद जो यूक्रेन की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन एग्रीड टू रिटर्न 6000 बॉडीज ऑफ फॉलन सोल्जर्स, यानी कि वो जो सोल्जर्स हैं उनकी बॉडीज देने के लिए मान गया है, और वो यही चाहता है कि उधर से भी जो रक्षा जो चीज़ें हैं वो बने, रूस उस बात को माने कि हमारे जो बंदी हैं उनको छोड़ा जाए। और इन्हीं 3-4 पॉइंट पर पिछली पीस टॉक में बात हुई थी, उस पर भी नहीं बन पाई, यानी कि सीज फायर के लिए तो रशिया नहीं मान रहा है। अब डेड बॉडीज देने के लिए यूक्रेन तो मान गया है, क्या रशिया मानेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल। तो हमें नजर रखनी होगी उन शर्तों पर भी, जिन शर्तों पर ये पीस टॉक जो है वो आगे बढ़ेगा, बदले से लेकर अमेरिका का क्या रोल है, उन सब चीज़ों पर अब देखना होगा रशिया इस पर किस तरीके से अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है, क्या सर्गेई लावरोव जो उनके विदेश मंत्री हैं वो क्या इस मामले में कुछ बोलते हैं, या पुतिन की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, उस पर हमें नजर रखनी होगी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरे इक्वेशन पर, जिस तरीके से घटनाक्रम पूरा घट रहा है, उस पर आपकी जो भी राय हो, आपका जो भी एनालिसिस हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में से आकर जरूर लिखें। धन्यवाद।